मिलॉर्ड, आज हमारी अदालत में पेश हुए हैं पी के पांडे जी। वैसे तो इनका नाम टीपी पांडे है, पर ये कभी चाय पीते ही नहीं। ये जहां भी जाते हैं हमेशा तुल्य रहते हैं, इसलिए लोगों ने इनका नाम पी के पांडे रख दिया। हाँ तो पांडे जी, आप पर पहला आरोप यह है कि आप रोज शराब पीते हैं। कौन रोज पीते हैं? आप। कसम व्हाइट डॉग की, मैं सिर्फ 2 दिन दारू पीता हूँ। 2 दिन, आज और कल। रोज बोला कौन तेरे को? देखिए, आप पर अगला आरोप यह है कि आप शराब पीकर गटर में गिर जाते हैं। अरे जूनी बात है वो। आजकल मैं मेन हॉल में गिरता हूँ। मेरे को आइडिया है। देखिए, आप पर अगला आरोप यह है कि आप शराब पीकर अपना होश खो देते हैं। बोला कौन? कसम बोतल की, मैं सिर्फ होश ही नहीं, अपना पर्स, चप्पल, खाने का डब्बा, घड़ी, कंघी सब खो देता हूं। अरे तो आप इतनी शराब पीते क्यों हैं? अरे पागल, शराब को खा सकते क्या? वो तो पी नहीं पड़ता है भाई साहब। हैं? मिलॉर्ड, आज हमारी अदालत में मौजूद हैं ट्रैफिक हवलदार। नमस्कार। नमस्कार साहब। विचारा है? विचारा, पूछा। अच्छा, देखिए, आप पर पहला आरोप यह है कि एक्सीडेंट के शिकार तो कॉलेज के स्टूडेंट्स भी होते हैं। बराबर है। तो फिर आप ये ड्राइव स्लो का बोर्ड हमेशा छोटे बच्चों के स्कूल के आगे क्यों लगाते हैं, कॉलेज के आगे क्यों नहीं? कॉलेज में क्या है, बड़े बड़े बच्चों के साथ साथ बड़ी बड़ी लड़की लोग भी पढ़ती है, तो उधर ट्रैफिक ऑटोमेटिक स्लो होता है, तो उधर बोर्ड लगा के फायदा क्या है? बराबर है कि नहीं? बराबर है। देखिए, आप पर अगला आरोप यह है कि आप सीट बेल्ट और बिना हेलमेट के गाड़ी चलाने वालों के प्रति बहुत ही ढिलाई बरतते हैं। ऐसा क्यों? अरे बाबा, मैं कड़क हवलदार है। ऐसे लोगों के ऊपर ना मैं ताबड़तोड़ फाइन मारता है। अपन रसीद देवे नहीं देवे, फाइन मारता है। देखिए, आप पर अगला आरोप भी बराबर है कि आप शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों को सिर्फ चेतावनी देकर छोड़ देते हैं। आप उनके प्रति कोई सख्त कदम नहीं उठाते, क्यों? चेतावनी देकर नहीं छोड़ता है मैं। हमारा आदमी लोग है ना, एक एक पैक बराबर चेक करता है। अगर दारू नकली है तो केस को फौरन ट्रांसफर करता है कंसर्न डिपार्टमेंट को, और अगर दारू असली है तो पूरा का पूरा बोतल हम कब्जे में ले लेता है। बराबर है। मिलॉर्ड, आज हमारी अदालत में अपने इल्जामों के जवाब देने सीधे जेल से आए हैं अरुण गोली जी। अरुण जी, आप पर सबसे पहला आरोप यह है कि आपने अपने विपक्ष के नेता का भाड़े के हत्यारे मंगवाकर उनकी हत्या करवा दी। बोला कौन तेरे को? ये सब बोलता कौन है इसको? मेरे को भाड़े के मानुस मंगवा के हत्या करवाने की कोई जरूरत नहीं। मैं हत्या स्वतः करता है। आप पर अगला आरोप यह है कि आपने पार्लियामेंट में अपना बहुमत साबित करने के लिए विरोधी पक्ष के 4 MLAs का किडनैप करवाया था। ते 4 ना होते हैं? 4 नहीं बाबा, वो 6 आदमी थे। मैं किडनैप कराना पड़ता है, क्या करेगा? आप पर यह भी आरोप है कि आप वोटरों को अपने पक्ष में वोट डलवाने के लिए धमकाते हैं। कोई कोई नेता लोग वोटर को पैसा खिलाता है, कोई कोई प्यार से समझाता है, कोई कोई दारू पिलाता है, कोई कोई ऐसा 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 हाथ जोड़ता है। मैं घोड़ा लेके कनपट्टी पे लगाता है, प्यार से समझाता है। हमने ये भी सुना है कि आप पढ़ना लिखना नहीं जानते, अंगूठा छाप है। हो गया तेरा? गब्बास जास्ती ना है, नहीं तो मेरे पर एक इल्जाम और लगेगा, तेरा गला दबाने का। ये भी गायब, ये भी गायब। अभी मैं इधर क्या करेगा? मिलॉर्ड, आज हमारी अदालत में मौजूद हैं एक ऐसे शख्स जो पहले एक्टर थे लेकिन आजकल वो डॉक्टर हैं। सर, आप पर पहला आरोप यह है कि आप ऑपरेशन के टाइम पे लेडीज को तो बेहोश कर देते हैं लेकिन आदमियों को नहीं। मेरे गुरुजी हमेशा कहा करते थे कि मर्द को दर्द नहीं होता। ओह, तो मिस्टर अमिताभ बच्चन आपके गुरु हैं? तुम्हारा साला दिमाग एकदम कुत्ते के माफिक भागता है।
मैं एक बात बोलेगा आपको। पहले मैं जूनियर एक्टर था, डॉक्टर के छोटे छोटे रोल करते करते आज मैं खुद डॉक्टर हो गया। देखिए, आप पर यह भी आरोप है कि आप असली डॉक्टर और फिल्मी डॉक्टर में कोई फर्क नहीं समझते। क्या बकते हो वकील, कुत्ते कमीने, दोनों में बहुत बड़ा फर्क होता है। फिल्मों में पहले एक्शन होता है, फिर कट होता है, लेकिन आजकल मैं पहले कट करता हूं और बाद में एक्शन। बाद में एक्शन मतलब? अरे उसके बाद मरीज के रिश्तेदारों से मारपीट भी होती है। देखिए, आप मुझे यह बताइए कि अगर कोई मरीज ऑपरेशन टेबल पे मर जाता है तो आप क्या करते हैं? ओय! क्या बोला रे? अरे अगर कोई मरीज मर गया तो सिर्फ मैं एक ही चीज करता है, लाइट्स ऑफ, बैकअप रे। मिलॉर्ड, आज हमारी अदालत में मौजूद हैं एक कस्टम ऑफिसर। सर, आप पर पहला आरोप यह है कि आप ऑफिस में बैठकर पीते हैं। क्या यह बात सच है? नहीं भाई, ये बात में बिल्कुल दम नहीं है, ये गलत आरोप है। ऑफिस में बैठ के मैं पीता नहीं हूं, बल्कि मैं तो खाता हूं। चलो बैग चेक कराओ। देखिए, आप पर यह भी आरोप है कि आप सारा दिन ऑफिस में बैठकर टाइम पास करते हैं। क्या यह बात सच है? अरे ये तो बकवास बेबुनियाद सवाल है। इस बात पे तो वकील को निकाल देना चाहिए कोर्ट से। अरे मैं ऑफिस में आऊंगा तो बैठूंगा ना, मैं तो घर पे ही टाइम पास करता रहता हूं। चलो बैग चेक कराओ। देखिए, आप पर यह भी आरोप है कि आप सिर्फ आम लोगों की चेकिंग करते हैं, डॉन या स्मगलर्स की नहीं। क्यों? ये मैं नहीं कर सकता, ये मुझसे नहीं होगा। क्या मतलब? जिसकी मैं रोटी खाऊं उसी का बैग चेक करूं? चलो अपना बैग चेक कराओ। मिलॉर्ड, आज हमारी अदालत में मौजूद हैं मोबाइल कनेक्शंस की दुनिया के सबसे बिजी नेटवर्क। हेलो सिंह जी। हेलो 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 जी, हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही है? हैं? ये वन वे आवाज है। हेलो सिंह जी। हेलो जी, हेलो, सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल जी। और दसों की क्वेश्चन है। देखिए, आप पर सबसे पहला आरोप यह है कि आप अपने ग्राहकों को फंसाने के लिए मन लुभावन स्कीम्स बताते हैं। और जब अगर तूने ये बता दिया और ये नहीं बताया कि ग्राहकों को समस्याओं से छुटकारा दिलाने के वास्ते हमने नई स्कीम चलाई है। देखिए, आप पर यह भी आरोप है कि आपका नेटवर्क सबसे खराब है। और तू यार एवं गल किए जा रहा है यार। हमारा नेटवर्क दूसरी कंपनी के साथ एकदम चंगा है। सारी स्कीम्स हम आपस में अंडरस्टैंडिंग के साथ मिल बैठ के बनाते हैं। देखिए, आप पर यह भी आरोप है कि आप सिर्फ उन्हीं ग्राहकों की समस्या सुनते हैं जिनसे आपको फायदा नजर आता है। और चुप कर तू। ओ यार, भला फोन पे पता चलता है कौन ग्राहक काम का है, कौन बकवास है। और रही बात समस्या सुनने की, हमारे जब सिग्नल अच्छे हो जाएंगे तो हम समस्या भी सुन लेंगे। देखिए, आप पर यह भी आरोप है कि आप ऐसी ऐसी जगह पर अपना सिम बांटते हैं जहां आपका नेटवर्क ही नहीं होता, जहां आपका सिग्नल ही नहीं आता, जहां पे टावर ही नहीं है। चुप कर मिलॉर्ड, ये तो हमारे सिम की खासियत है। हमारे सिम सब जगह एक जैसे रहते हैं, नेटवर्क हो या ना हो कहीं काम नहीं करते। मिलॉर्ड, आज हमारी अदालत में मौजूद हैं सुपर फ्लॉप फिल्मों के सुपर हिट हीरो मनोज बिमारी जी। प्रणाम भैया, प्रणाम भैया। हाँ, तो बिमारी जी, आप पर सबसे पहला आरोप यह है कि आप अपने प्रोड्यूसर के ऊपर जबरदस्ती का प्रेशर बनाते हैं। ए भैया, बिहाने बिहाने का फालतू क्वेश्चन कर रहे हैं? हम कोई कुकर हैं जो प्रेशर बनाएंगे? पूछिए तो। देखिए, हमें यह भी सुनने में आया है कि आप इंग्लिश ठीक से नहीं बोल पाते। ए भैया, ये बिहाने बिहाने बुर्बक पने का काहे सवाल कर रहे हैं? पूरे देश में हमसे फास्ट इंग्लिश कोई बोल पाता है? हम इतना फास्ट इंग्लिश बोलते हैं। अच्छा, बोलिए। इंग्लिश 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 इंग्लिश। बस बस। देखे, बोल दिए। देखिए, आप पर यह भी आरोप है कि आपने पॉलिटिक्स ज्वाइन की है पैसे कमाने के लिए। अक्सर ये देखा गया है कि आप भाषण देने की बजाय गाना बजाना करते रहते हैं। आप बिल्कुल भी सीरियस नहीं हैं। ए भैया, पगला गए हैं? अगर हम सीरियस हो जाएंगे तो बीमार नहीं न पड़ जाएंगे? बोलिए तो। दत्त बुर्बक। मिलॉर्ड, आज हमारी अदालत में मौजूद हैं नेता कल्लूराम जी।
देखिए नेताजी, आपकी सरकार पर यह इल्जाम है कि आपने लड़कों की वोट डालने की उम्र तो 18 साल, लेकिन उनकी शादी की उम्र 21 साल रखी है। ऐसा क्यों? भाई सबको पता है कि देश को संभालना जितना आसान है, बीवी को संभालना उतना ही मुश्किल। देखिए, आप पर यह भी आरोप है कि आपकी सरकार इस देश को सबसे खुशहाल देश मानती है। ऐसा क्यों? वो ऐसे कि अपने देश में हर 2 घंटे में लोग कहीं ना कहीं जश्न मनाते हैं, उत्सव मनाते हैं, खुशियां छा जाती हैं। लोग चिल्लाते हैं जोर से, अरे अम्मा लाइट आ गई, बुआ पानी आ गया, पानी आ गया, बाल्टी ले आओ, बाल्टी ले, जल्दी बाल्टी ले आओ। पीछे चाचा निकल जा, अरे भाई अब जरा टीवी चलाओ, टीवी में देखें क्या आ रहा है। पीछे अरे कूलर चलाओ, गर्मी बहुत है। अच्छा हुआ लाइट आ गई। अरे लाइट आ गई, अरे मिश्रा जी लाइट आ गई। भाई बताइए, इतनी खुशी किसी और देश में है? देखिए, हमने सुना है कि परसों आपकी बीवी को कुछ खतरनाक डाकू उठाकर ले गए और लोगों ने आपको सलाह दी थी कि अपनी बीवी को छुड़वाने के लिए उन डाकुओं के पास खाली हाथ मत जाइएगा। क्या ये बात सच है? मैं खाली हाथ गया भी नहीं। मैं 5 किलो आम और 5 किलो सब्जी लेके गया था। मिलॉर्ड, आज हमारी अदालत में मौजूद हैं मिस्टर सिंह। हाँ जी, सत श्री अकाल, सत श्री अकाल, सत श्री अकाल। दफो। देखिए, आप पर सबसे पहला आरोप यह है कि आप अपनी बीवी को सिर्फ इस वजह से तलाक देना चाहते हैं क्योंकि वो 5 बच्चे चाहती है। क्यों? साहब जी मजबूरी है। 5 बच्चे मैं भी चाहता हूं और 5 बच्चे मेरी जोरू भी चाहती है, तो कितने हो गए? 10। बस। तो इस महंगाई के जमाने में जी 10 बच्चे पालना आसान है। कैसे पालूं, कैसे पालूं? या तो फिर कोई गोद ले ले, आप ले लो। इट्स अप टू यू। देखिए, आप पर यह भी आरोप है कि आप ट्रैफिक रूल्स को कभी भी फॉलो नहीं करते हैं। आप हमेशा इधर उधर से सड़क पार करते पकड़े जाते हैं। आप ज़ेब्रा क्रॉसिंग का भी इस्तेमाल नहीं करते हैं। क्यों? ओ यार, ये गलत हो। आज तक तुमने किसी जेबरा को देखा है जेबरा क्रॉसिंग पे क्रॉस करते? जब जेबरा अपनी खुद क्रॉसिंग क्रॉस नहीं कर रहा है तो मैं क्यों क्रॉस करूं? मैं तो फिर आदमी हूं। देखिए, आप पर यह भी आरोप है कि आपने एक दुकानदार से बहुत जबरदस्त झगड़ा किया जबकि उसने आपको बिल्कुल सही प्रेशर कुकर दिया था। साहब जी, गल इस तरह है, हम फैमिली वाले लोग हैं। हमारे घर में जवान बहू बेटियां हैं। जवान है तो फिर क्या बहू बेटियां बुढ़ी होती हैं? तो सर ये प्रेशर कुकर बहू बेटियों को देख के सीटी बजाता है, तो कौन शरीफ आदमी सीटी बर्दाश्त करेगा? देखिए, आप पर यह भी आरोप है कि अगर आपको मामूली सी माचिस भी खरीदनी होती है तो भी आपका दुकानदार के साथ पंगा हो जाता है। कल क्या हुआ था बताइए? और गल इस तरह ही यार, मैं घर में कोई लफड़ा कोई पंगा नहीं चाहता। मैं जब भी माचिस की डब्बी खरीदता हूं, एक एक तीली निकाल निकाल के जला जला के बराबर चेक करता हूं यार। अगर घर लेके गया और तीली काम नहीं करी तो जोरू जो मुझे बेलन से मारेगी, मुझे कौन बचाएगा? आप बचाओगे, आप बचाओगे, आप बचाओगे। मैं क्यों बचाऊंगा? देखो, कोई नहीं बचाता, सबकी यही प्रॉब्लम है। मिलॉर्ड, आज हमारी अदालत में मौजूद हैं फॉरेस्ट ऑफिसर शेर जंग साहब। शेर जंग जी, आप पर सबसे पहला आरोप यह है कि आपकी वन्य जीवन संस्था ने कभी भी टाइगर्स की तरफ ध्यान नहीं दिया। आजकल टाइगर्स की जनसंख्या घटकर सिर्फ 1411 रह गई है। आप इसके बारे में कौन से कदम उठा रहे हैं? तुम्हें नहीं मालूम? इसीलिए तो पूछा। अब टाइगर्स ही फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं, इसमें मेरी क्या गलती? गोली मार दूंगा। देखिए, आप पर यह भी आरोप है कि आपके डिपार्टमेंट ने पाकिस्तान के द्वारा दी हुई एक पेशकश को ठुकरा दिया जिसमें उन्होंने बोला था कि वो इंडिया को टाइगर्स देंगे। क्यों? हमें इंडिया में टाइगर्स की संख्या बढ़ानी है, गधों की नहीं। गोली मार दूंगा। नीचे रखिए। देखिए, आप पर यह भी आरोप है कि आप सिर्फ टाइगर्स की ही तरफदारी करते हैं। अभी पिछले दिनों जंगल से आए एक टाइगर ने एक आदमी को खा लिया। इसके बारे में आपने क्या किया? तुम्हें नहीं मालूम? अरे इसीलिए तो पूछ रहा हूं। उस पर हमने बहुत बड़ा निर्णय लिया है। अच्छा? हमने देश के पूरे जंगलों के अंदर जगह जगह पोस्टर्स लगवा दिए हैं जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि इंडिया में आदमियों की संख्या घटकर अब सिर्फ 65 करोड़ 4 लाख 15 बची है। टाइगर से निवेदन है, कृपया आदमियों को ना खाएं। तुम्हें नहीं मालूम? गोली मार दूंगा, गोली मार दूंगा, गोली। मिलॉर्ड, आज हमारी अदालत में मौजूद हैं एक दूध वाले भैया। पालागू चाचा। भैया जी, आप पर सबसे पहला आरोप यह है कि आप दूध में पानी मिलाते हुए रंगे हाथों पकड़े गए हैं। कौन बोला तो का? ये सब बोला कौन? फालतू बात कर रहा। हम दूध में पानी नहीं मिलाता हूं। हाँ, वो बात अलग है,
पानी में दूध मिलाता रहता हूं। देखिए, आप पर यह भी आरोप है कि आप अपनी भैंसों को ठीक से चारा नहीं खिलाते। चारा नहीं खिलाते, चारा नहीं खिलाते। काला कोट पहना फालतू बात करत है। अरे जो इंसान है आज का, वो पहले चारा खाना बंद करे, तब जानवर के लिए चारा बचे। बात करता है। देखिए, आप पर यह भी आरोप है कि आपके दूध से बीमारी होने के चांसेस हैं। आप अपने जानवरों को गंदे तरीके से रखते हैं। का तोरी छाती बैठ के चरचरा दे। ए यादव, डंडा नहीं करो, डंडा नहीं करो। बोला कौन तोरा के? बोला हाँ तो निकाल डंडा। यादव, कोट है, कोर्ट है करके हम शांत हूं। एक बात सबको बता देना चाहता हूं, पूरी दुनिया के अंदर हमारी भैंसिया का दूध सबसे सुरक्षित बा। क्या दूध निकालने के बाद बाल्टी में आधा लीटर कीटनाशक हम मिलाता हूं, ऐसा सुरक्षित दे रहा हूं। बात करते फालतू। मिलॉर्ड, आज हमारे साथ अदालत में मौजूद हैं धीरजमल बेईमानी। राम राम भाई जी। देखिए, आप पर सबसे पहला आरोप यह है कि आप अपने सारे काम इल्लीगल तरीके से करवाते हैं। ना भाई जी, वो तो बात ही गलत हो गई। मैं तो सारे काम नेताओं से पूछ के करूं, तो जब नेताओं से पूछ के करूं तो इलीगल कैसे हो गए? सोचो, आप भी सोचो भाई। देखिए, आप पर यह भी आरोप है कि आप लेबर क्लास का हक मारते हैं। ना भाई ना, के हो गए हो? दिमाग खराब हो गयो। मैं लेबर क्लास का हक नहीं मारूं, मैं लेबर क्लास ने हक की लड़ाई आपस में लड़ना सिखाऊं, वो आदमी हूं मैं। देखिए, आप पर अगला आरोप यह है कि आप नेताओं को अपने हाथ का खिलौना समझते हैं। अरे रे, वो तो सवाल ही गलत हो गयो। थारो मुहावरो गलत है। हाथ का खिलौना नहीं होता है, हाथ का मैल होता है। भाई तू तो बहुत शर्मिंदा हो रहा है आज। देखिए, आप पर यह भी आरोप है कि आप टैक्स की चोरी करते हैं। ओहो हो भाई जी, आज तो दिन ही खराब है थारो। मैं टैक्स की चोरी कैसे करूं? मैं आज तक टैक्स का दफ्तर देखा को नहीं। दफ्तर है कहां? वो तो बहुत शर्मिंदा हो गए भाई। मिलॉर्ड, मेरा मन कर रहा है कि यह धरती फट जाए। क्यों? मैं इसमें समा जाऊं। अरे रे भाई, शरीफ आदमी की इज्जत चली जाए तो ऐसे ही करे।